चांद से पर्दा कीजिए, मत कीजिए सिलेबस से पर्दा भाई। 2026 और 27 यही है ना आपका बोर्ड एग्जाम का टारगेट, यही है ना आपके बोर्ड एग्जाम का साल। तो भैया इससे पर्दा मत करो। ये गाना तो वैसे सुना होगा ना पर्दा वाला, तो अब आपका कोई पर्दा नहीं रह चुका है। 18 फरवरी से आपके जो सीनियर हैं 12th वाले, उनके पेपर स्टार्ट, वो खत्म, न्यू सेशन स्टार्ट, यानी कि 11th वालों अब आप आगे 12th में। अब भैया आपके सामने 12th में कितना पहाड़ जैसा सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर हिंदी हो। भाई मैं आज आपको इस वीडियो में हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी इसके सिलेबस की वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, आप चाहे जाकर देख लीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्लास 12th हिंदी में कैसा रहने वाला है आपका 2026 में सिलेबस, ठीक है। कितने नंबर की संस्कृत आएगी, या कितने नंबर की व्याकरण आएगी, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, ये सब आपको मात्र एक इस वीडियो से पता चलने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा एक प्यारे से थॉट के साथ में, एक प्यारे से विचार के साथ में। तो जो सोचा है उसे करके दिखाओ, सिर्फ ख्यालों में वक्त ना गवाओ, ज्ञान को अपने काम में लाओ, कभी तुम सच्चा फल पाओ। है ना, आप एक विद्यार्थी हो, जब तक भाई आप पढ़ोगे नहीं और इधर उधर का काम करोगे, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करोगे, तो ये क्या है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक मजदूर का काम होता है मजदूरी करना, एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का काम होता है विद्या ग्रहण करना। और क्या आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो? नहीं ना, कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़ जाओ। स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार अब आपके साथ है। 2027 में जब बोर्ड एग्जाम आएंगे और जब हिंदी का पेपर आपके हाथों में होगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी और आप एक ही बात कहोगे कि वाह सचिन से क्या पढ़ा है आपने, हिंदी का पेपर पूरा आ गया। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बताता हूं अपने स्पेशल बैच के बारे में, जो कि पूरे साल चलता है, जिसमें आपको देखो बेटा लाइव क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, आईएमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा पूरे साल। सबसे पहले हम कराएंगे लाइव क्लासेस में कंप्लीट नोट्स के द्वारा आपका सिलेबस कवर, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, आईएमपी क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड पेपर, इन सबको सॉल्यूशन के साथ आपको पढ़ाएंगे भी और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये सब मटेरियल आपको कहां मिलने वाला है बेटा, इस रैंकर बैच में मिलने वाला है। ये बैच कितने का है, कितने बच्चों के लिए है, ये अब आपको मैं बताता हूं। तो भैया ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है, और इस बैच का जो फी है ना वो सिर्फ 1499 रुपए है। कितना है? 1499 रुपए, 1499, ठीक है। मात्र इतने रुपए में आप भी भाई इन टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हो, जो हमारे चैनल से पढ़कर टॉपर बने हैं। 95, 94, 94, 92.8, 92.8, 95, 93.4, 91%। ये सब वो बच्चे हैं जो कि हमारे चैनल से पढ़े, इस रैंकर बैच को ज्वाइन किए, पूरे साल ईमानदारी से मेहनत से अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब बात करते हैं भैया ये जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको कहां मिलेगा। वो मिलेगा बेटा स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो 9058704381 9058704381 इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हाय सर, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में हूं, मैं इस बोर्ड से हूं, और सर मैं 2026-27 का बैच ज्वाइन करना चाहता हूं,
रैंकर बैच, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सर मुझे रैंकर बैच ज्वाइन करना है। उसके बाद में आपको कंप्लीटली सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे इस बैच को डायरेक्ट ऐप से ज्वाइन करते हो तो वहां फी दिखेगी आपको 1999 रुपए, लेकिन अगर वहां आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो जिसका नाम कूपन कोड का क्या है, टॉपर, TOPPER, सब कुछ कैपिटल में डालना। ठीक है, ये डालते ही वहां ऑटोमेटिकली आपको 500 रुपए का 500 का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था भैया हमारा रैंकर बैच, ये हमारा नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं बेटा हमारे काम की बात पर, यानी कि हिंदी के सिलेबस पर। तो देखो बेटा, हिंदी का पूरा पेपर आपका 100 अंक का आता है। कितने अंक आता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 अंक का आता है, जिसमें से खंड का ये आता है बेटा पूरे आपका 50 अंक का। अब उसमें 50 अंक में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले देखने को मिलते हैं बेटा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न गद्य के। गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न किस किस में से पूछे जाते हैं? तो देखो, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विद्याएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। इन सभी में से जो गद्य के हैं इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 5 अंक के आते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हो। इसी प्रकार सेम इसी पैटर्न पर भाई आपसे काव्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतीय द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। ठीक है, ये भी बेटा 5 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अब आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि भैया क्लास 12th में आपसे टोटल 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव MCQ सेम ही होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, अभी मैं चैप्टर्स के नाम आगे बताऊंगा। वैसे तो राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हमारा आदर्श, निंदा रस, ये सभी आपके गद्य के हैं। इनके जो है एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं गद्यांश। आई थिंक आपने इनको सॉल्व किया होगा क्लास 10th में भी और 11th में भी। वही सब कुछ आपका यहाँ पर आने वाला है। ये आपका 10 अंक का टॉपिक रहता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं आपका पद्यांश का टॉपिक। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर 5 प्रश्न दीजिए। बिल्कुल भाई, ये भी इसी की तरह रहते हैं। महादेवी वर्मा का गीत, जयशंकर प्रसाद के गीत, श्रद्धा मनु, पवन दूतिका, केकई का अनुताप। ठीक है, ये सब आपके इन्हीं में से छटे हुए प्रश्न आएंगे, चाहे वो बापू के प्रति हो। जितने भी चैप्टर्स हैं पद्यांश में, काव्य में, उनसे ये 5 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 2 अंक होगी, यानी कि 10 अंक के पद्यांश। गद्यांश पद्यांश कितने कितने नंबर के आते हैं बेटा? 10 अंक के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे है पांचवे का पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक है, क्या है? साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। तो अब तक आपने क्लास 10th में या 11th में क्या पढ़ा था? जीवन परिचय। लेकिन क्लास 12th में क्या आएगा बेटा? साहित्यिक परिचय। इसी प्रकार खा यानी कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय। ठीक है, एक लेखक का पूछा जाता है आपसे और एक कवि का पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेखक में आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये होते हैं। उसी प्रकार आपके कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पत, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक आपका बेटा 5 अंक का आता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद छठे नंबर पर आता है आपका कहानी का टॉपिक। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 80। कहानी का टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता है। तो भाई क्लास 12th में आपकी कितनी कहानियां होती हैं? टोटल 4 कहानियां हैं। कहानी कौन कौन सी हैं बेटा? पंचलाइट, बहादुर, लाठी और ध्रुव यात्रा। ठीक है, चलिए
आगे 7वें नंबर पर आता है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडित काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्र चित्रण। ठीक है, ये आता है बेटा आपका 5 अंक का टॉपिक। ठीक है, कौन से शहर कौन से जिले से कौन सा खंड काव्य आता है वो भी मैं आपको बाकायदा आगे सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। अभी देखो कि पहले आपके सामने कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो अब आप एक चीज को नोटिस किया होगा, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर के गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 10 नंबर के साहित्यिक परिचय लेखक और कवि के, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर के खंड काव्य। तो भैया 10, 20, 30, 40, 5 45 और 5 50, 50 अंक का इस तरीके से आपका खंड का समाप्त होता है। इसके बाद बारी आती है खंड खा की। ठीक है, खंड खा में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो खंड खा 8वें का का डालकर पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संस्कृत गद्यांश मदन मोहन महामना मालवीय जी। ठीक है, और संस्कृत भाषा महत्वम। ठीक है, जातक कथा, ये जो है सब आपके इसमें से आएंगे। अब बारी आती है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद कीजिए, यानी कि संस्कृत पद्यांश कितने नंबर की आती है। ये भी गद्यांश की तरह 7 अंक की आती है, जिसमें आपसे जो है उल्लुक जातकम खंड से जो है श्लोक आते हैं, सुभाषित रत्नानी से सबसे ज्यादा श्लोक आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 14 नंबर की बेटा आपके सामने संस्कृत आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके इसमें बेटा नमा जो पॉइंट है वो है मुहावरों का, ये आपका 2 नंबर का आता है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, सिर्फ एक का जवाब देना होता है। इसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश, ये 5 नंबर का टॉपिक। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये 2 नंबर का टॉपिक। अनेकार्थी शब्द, ये 2 नंबर का टॉपिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 2 नंबर का टॉपिक। वाक्य में त्रुटि मार्जन, ठीक है, ये भी 2 अंक का टॉपिक। ठीक है, जो शब्द ऐसा ना कि बोलने की दृष्टि से पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है, ये शुद्ध वाक्य है। तो ये वाक्य में त्रुटि मार्जन यानी कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य। कंफ्यूज मत होना कि कोई नया टॉपिक ऐड हो गया, नहीं। वाक्य में त्रुटि मार्जन इसका मतलब है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ठीक है, जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको शुद्ध करके लिखना होता है। ये भी आपका 2 अंक का टॉपिक होता है। ये होती है व्याकरण। फिर इसके बाद में काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि रस, छंद और अलंकार। अब चाहे वो करुण रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, शांत रस हो, चाहे फिर वो अलंकार में अनुप्रास, ठीक है, यमक, श्लेष, ठीक है, या फिर छंद होते हैं आपके जो भी मात्रिक छंद जो होते हैं, दोहा, सोठा, कुंडलिया। ठीक है, ये सभी आपके छंद आपको यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, ये सब बोर्ड एग्जाम में 2-2 अंक के टॉपिक होते हैं। ठीक है, 2-2 अंक के टॉपिक होते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है बेटा पत्र का टॉपिक। पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है मैंने ये पत्र। इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो हम सब आपको बेटा जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो यूट्यूब के क्लासेस के माध्यम से, ऐप में क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पर आपका आता है निबंध। ठीक है, निबंध देखो आपसे किस किस रूप में पूछे जा सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित किसी पर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो 9 नंबर का निबंध का टॉपिक ये आता है और 6 अंक का टॉपिक आपका ये पत्र का आता है। तो ये था आपका एक थोड़ा सा आपको बताया हुआ पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि आपके कौन कौन से टॉपिक हिंदी गद्य, कौन कौन से चैप्टर आपके हिंदी गद्य और काव्य में आते हैं। तो देखो हिंदी गद्य, पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र के स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा चैप्टर है आपके भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर है तेजस्वी मन के संपादित, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा आधुनिकता के।
ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल प्रभाकर, एंड निंदारस जिसके लेखक है आपके हरिशंकर परसाई, और जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में हो ही गया। ठीक है। इसके बाद काव्य में आते हैं पवन दूतिका जिसके लेखक अयोध्या उपाध्याय हरिओत जी, केकई का अनुताप जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनु गीत जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद, नौका विहार, बाबू के प्रति, परिवर्तन गीत, ये कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। अभिनव मनुष्य, पुरुरवा, उर्वशी, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, ये अज्ञ जी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासनाकी जी द्वारा लिखित पद्यांश है। एंड ध्रुव यात्रा, ठीक है, ये जिनेंद्र द्वारा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्रुव यात्रा देखो ये कहानी है जिनेंद्र द्वारा लिखित, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु लिखित, लाठी शिवानी और बहादुर अमरकांत द्वारा रचित कहानियां। ठीक है, तो ये कहानियां थी। इसके बाद खंड काव्य का मैंने टॉपिक बताया ना 7वें नंबर पर, खंड काव्य में जो था खंड काव्य का टॉपिक सबसे लास्ट में, वो देखो भाई किसके शहर से कौन सा खंड काव्य आता है, ये इसमें प्रॉपर है। तो देखो मुक्त्य खंड काव्य, सत्य की जीत खंड काव्य, रश्मि रथी खंड काव्य, आलोक व्रत खंड काव्य, त्यागपति खंड काव्य और स्वर्ण कुमार खंड काव्य। ठीक है, ये अपने अपने जिले अपने अपने शहर से आता है बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो यहाँ इस चीज को देख सकते हैं। मुख्य खंड काव्य देखो आपका कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। सत्य की जीत खंड काव्य लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इन जगहों पर देखने को मिलेगा। रश्मि रथी खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये इन जगहों पर देखने को मिलेगा। आलोक व्रत खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ये इन जगहों पर देखने को मिलेगा। फिर आता है त्यागपति खंड काव्य, ये आपका आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी, इन जगहों पर देखने को मिलेगा। फिर आता है स्वर्ण कुमार खंड काव्य, लास्ट खंड काव्य, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच, हमीरपुर, ये आपको इन जगहों पर खंड काव्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है बेटा हमारी संस्कृत की। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, तो देखो भोजोष्यदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये आपके संस्कृत के चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से टोटल आपका हिंदी सिलेबस अब आपको बता दिया गया है, सब कुछ आपको समझा दिया गया है। अब आप हमारे साथ जुड़ने में देर ना करें। ठीक है, आप क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ एक ही साल है। ठीक है, क्या पता अगले इन दिनों में मैं आपको पेपर की तैयारी करा रहा हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो भैया 1499 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करो जिसका नाम रैंकर बैच, बैच का नंबर आपको दे रखा है, कॉल करो, आपका पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।